एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और चलते हैं उस सेगमेंट की जानिब जिसमें एक बात, एक जुमला, एक सवाल, एक मौजू, एक नुक्ता, एक फ़िक्र आपके सामने रखता हूं और चाहता हूं कि जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूं आप घर बैठकर चाहे फ़ोन लाइन पर मेरे साथ ना हो, सामने ना हो, लेकिन गुफ्तगू में शामिल रहें, अपने जहन में भी नुकात बनाएं ताकि उस मजमून, उस मौजू से मुतालिक, उस सवाल से मुतालिक हम अपने तय किसी नतीजे पर पहुंच सकें। तो सेगमेंट का नाम है सवाल हमारा, जवाब आपका। अपनी जुल्फों के गुनाहगार पे साए रखना। क्यों हर रमज़ान के बाद हम रमज़ान में की हुई बातें भूल जाते हैं? हर साल होता है, गौर कीजिए आप, मुझ समेत हर कोई इस बात पर गौर करे कि सारा रमज़ान हम जो बातें करते हैं रमज़ान के बाद भूल जाते हैं। हम कहते हैं अब से हम गुनाह नहीं करेंगे, अब से नमाज क़ज़ा नहीं करेंगे, अब से जो है वो खुशू व खुजू के साथ, तवज्जो के साथ रोज़े कुरान पढ़ना इसकी आदत डालेंगे, मस्जिद से रब्ता रखेंगे। सब बातें हम करते हैं शौक़ के साथ, ज़ौक़ के साथ, और रमज़ान के अंदर वो ज़ौक़ व शौक़ किसी हद तक रहता भी है, लेकिन पता नहीं क्या चक्कर है, कोई ऑटोमेटिक शैतानी सिस्टम है कि जैसे ईद की नमाज़ पढ़ी या ईद का चाँद नज़र आया, पहले एक पत्ता गिरना शुरू होता है, टक, दूसरी ईद को दूसरा पत्ता टक, तीसरी ईद को तीसरा टक, चौथी ईद से कारोबार पे गए, च्युइंगम खा रहे हैं, चबा रहे हैं, कढ़ाइयाँ फ्राइयाँ, मार्केट में ईद मुबारक, गले मिलना, अपने अपने कपड़े, ईद कैसे गुजारी, फिर एक पत्ता गिरा और एक हफ्ते बाद तो सारा दरख्त ही गिर जाता है। फिर कहते हैं अच्छा नमाज रह गई, असर की यार रश था, रास्ते में ये हो गया, अरे आज इशा रह गई। ऐसा क्यों होता? इस पर ज़रा गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। जब हमें मालूम है, मुझे मालूम है, आपको मालूम है, हम सुनते आए पूरा रमज़ान, उलमा से, टीवी प्रोग्राम्स में सुनते आए, मस्जिद में आलिम दीन के या ख़तीब की बातों से सुनते आए, घर में अम्मी अब्बू ने समझाया, हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे तकारीर में सुना, ताक रातों में रोती हुई इबादत और दुआओं में हमने जो दुआ करवाने वाले हैं हमारे इमाम साहब, मुअज्जिन साहब, कारी साहब, हाफिज़ साहब, उनकी दुआओं के लफ्ज़ों में सुना कि हो सकता है ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी रमज़ान हो सकता है कि ये दिन आज का हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो। अब देखें ना, आज रमज़ान मुबारक की दोबारा हमें 20 घंटे की नई साअतें मिल गई ना। अब इस वक्त भी जिसका इंतकाल हो जाता है तो उसे माह रमज़ान में ही इंतकाल समझा जाएगा, इसकी फजीलत वही होगी। तो ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है। लेकिन हम हर रमज़ान मुबारक के महीने के इख्तिताम के बाद हर साल हम भूल जाते हैं कि हमने जो वादे किए, जो तहिये किए, जो इरादे किए, जो अज़्म मुसम्मम किया, वो कहाँ गए सारे के सारे। इसकी वजह 2-3 हो सकती हैं। एक वजह तो ये है कि माह रमज़ान जब हर साल आता है तो हमने शायद इसको सालाना रस्म और सालाना फेस्टिवल समझ लिया। हमने सालाना मौसम बहार नहीं समझा, सालाना नेकियों का मौसम बहार नहीं समझा, सालाना हमने अपनी बैटरी चार्ज करने वाला महीना नहीं समझा। हमने ये नहीं तैयारी की कि माह रमज़ान आ रहा है, ए अल्लाह ये 11 महीने तो ऐसे ही गुजरते हैं, लेकिन इस महीने को हम अज़म के साथ गुजारेंगे और जब तू तौफीक देगा तो इसके बाद भी तो थोड़ा खींचना चाहिए। ये मतलब ये कि माह रमज़ान के ख़त्म होने के बाद भी कोई 3-4-5 महीने हमारी बैटरी चार्ज रहनी चाहिए, लेकिन चूँकि ऐसा जज्बा कम लोगों में है इसलिए मुश्किल होती है। दूसरा मसला मर्दों के लिए ये है कि जैसे ही माह रमज़ान का अख्तिताम होता है वो मस्जिद से कट जाते हैं। अगर माह रमज़ान के बाद आप मस्जिद से या मैं मस्जिद से ना कटूँ, मोहल्ले की मस्जिद में मेरा आना जाना हो, 5 नमाज़ें ना सही 2 नमाज़ें पढ़ूँ और जुमे की नमाज़ वगैरह में तो होता है, तो आपको वो एहसास जो है वो दोबारा खींचेगा अपनी तरफ। देख रमज़ान में ये वादा किया था, देख रमज़ान की इबादत का सवाब लेने का वक्त है, इसको कंटिन्यू करने का वक्त है, शैतान से लड़ने का वक्त है, नफ्स को मारने का वक्त है। तो मस्जिद से राब्ते में ये फ़ायदा होता है। देखें बंदा जब घर पे नमाज़ पढ़ता है ना, तो हो सकता है कि वज़ू करते करते अम्मी ने कहा अरे ज़रा आओ तो, अम्मी वज़ू कर रहा हूँ, अरे बेटा पहले ये दे दो मुझे, 5 मिनट का काम है, फिर वज़ू कर नमाज़ पढ़ लेना। अब वज़ू छोड़ा, हम कहे मस्जिद में कोई कहे जमात खड़ी हो कि भाईजान ज़रा बाहर आना, तो आप जाओगे नहीं जाओगे। मस्जिद का एक डिसिप्लिन है। इसी तरह से घर में आपने नमाज़ पढ़ने के लिए नियत वियत बांधने की तैयारी की, ऐसे में छोटा बच्चा रो रहा है तो आपने पहले उसको खिलाया पिलाया, खामोश किया, जो भी दूध पिलाया, 15-20 मिनट आधा घंटा उसने ले लिया।
लेकिन मस्जिद में आप ये नहीं कर सकते। तो मस्जिद जो है ना, उसमें जब इंटर होते हैं हम, तो मुकम्मल तवज्जो हमारी मस्जिद की नमाज की तरफ चली जाती है। तो 2 कम से कम नमाजें अगर दिन में हम मस्जिद से में पढ़ें, मस्जिद में पढ़ें और मस्जिद से रब्ता रखें, तो माह रमज़ान के बाद भी हम माह रमज़ान को भूलेंगे नहीं। तीसरी बात या तरकीब यह है कि नफली रोज़े रखने की आदत डालें। यानी पीर और जुमेरात का रोज़ा हमारे बुजुर्गान ने दीन ने कह के रखे हैं। सरकार तो पीर का खुद भी रखते थे। तो हफ्ते में एक ना सही तो महीने में 1-2 रोज़े अगर हम नफली रख लें और इस तरह से रखें कि घर वालों से कहें कि सारे रख लें, मतलब दिन को मखसूस नहीं। मिसाल के तौर पे सैटरडे नाइट है, सैटरडे नाइट और संडे नाइट के दरमियान, सैटरडे नाइट और संडे का जो दिन है इसके दरमियान जो रात आती है उसमें आप सहरी करके सो जाएं, क्योंकि सुबह तो काम काज है नहीं, सब 2 बजे उठते हैं, ज़्यादातर 2 बजे उठे, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, घर के सारे लोगों ने रोज़ा रखा हुआ है। उसी तरह से जैसे रमज़ान कुरान पाक की तिलावत की, फिर कोई घर का काम है कर करा के आप इसी तरह से कुछ इफ्तारी लेकर एक माहौल बनाएं। इतवार को मगरिब की अजान के वक्त घर में आप दस्तरखान सजाएं, दुआ करें, आपको लगेगा रमज़ान है। कैसे भूलेंगे? नहीं भूलेंगे आप। चौथी बात, हमारा जो पीर खाना है मदीने शरीफ में डॉक्टर रिजवान मदनी साहब का, जो मौलाना फजल रहमान मदनी के साहबजादे हैं, और मौलाना फजल रहमान मदनी साहब अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह कुतुब मदीना के साहबजादे हैं, और ये अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब का ससुराल है। वो मुझे ये कहते थे कि आप ज़्यादा ना सही रोज़ाना सिर्फ 2 रुकू पढ़ें कुरान के, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। और अब तो मोबाइल में है ना, आप मोबाइल में पूरा कुरान आपने डाउनलोड कर लिया हुआ है, तो 2 रुकू पढ़ना है। 2 रुकू में अगर आप देख लें तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 लाइनें होंगी, 40 आ जाते हैं 40 लाइनें। तो आप 3, 4, 5 रुकू रोज़ का 1 सिपारा छोड़ दें, 2 रुकू पढ़ना है। 2 रुकू आपने पढ़ा तो क्या हुआ, 250 दिन में, 300 दिन में, 325 दिन, यानी ऑलमोस्ट 1 साल में आपका पूरा कुरान मुकम्मल हो गया। तो आपको लगेगा कि आप रमज़ान को नहीं भूलेंगे। अब आप बताओ, रोज़ा नफली आपने रख लिया, रोज़ाना 2 नमाज़ें बाजमात मर्दों ने पढ़ ली, मस्जिद से रब्ता हो गया, और कुरान शरीफ भी पढ़ लिया, रोज़ाना 2 रुकू, तो लगेगा ना कि रमज़ान का टच मौजूद है। अब आ जाएं ख़वातीन पर। जब मर्द मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाता है ना, तो खातून या घर की ख़वातीन को लगता है नमाज का टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ नमाज के लिए, दरवाज़ा बंद कर दो और 15-20 मिनट में आ जाऊँगा। ये जब कह के मर्द निकलता है तो ख़वातीन को लग जाता है कि भाई नमाज़ कर, चलो उठो, अभी आ जाएंगे 20 मिनट बाद, चाय देनी होगी, पानी देना होगा, खाना देना होगा। तो ख़वातीन भी उस वक्त में घर में नमाज़ पढ़ लेती हैं। तो हुआ ना रमज़ान का माहौल। जब आप रोज़ा रखेंगे, घर में बच्चे सब रोज़ा रखेंगे, हुआ ना माहौल। जब आप 2 रुकू पढ़ेंगे तो उनको भी कहेंगे 1-1 रुकू पढ़ो, 2-2 रुकू पढ़ो रोज़ के, तो माहौल बना ना। तो होगा क्या कि जब अगले रमज़ान आएगा, फिर एक नए जज्बे से उस रमज़ान में आप इंटर होंगे, और फिर वो रमज़ान जब उसका अख्ताम होगा और उससे बाहर निकलेंगे, जैसे अभी हम निकल रहे हैं, तो भारी नहीं लगेगा। इसी तरह से अल्लाह ताला अगर करम फरमाए और शैतान को हम मात देने में कामयाब हो जाएं, तो हर रमज़ान हमारा ऐसा हो, फिर हमारे चेहरे पे भी एक नूरानियत होगी, आँखों में एक चमक होगी, लफ्ज़ों में एक चाशनी होगी, और दिल थोड़ा सा मुतमईन होगा। गो के हम हैं तो इतने गुनाहगार कि जितने भी हम अजर सवाब के काम कर लें, गुनाह हमारा हर सेकंड के बाद है। तो उससे बचने की तरकीब क्या है? उससे बचने की तरकीब ये शब बारात, शब मेराज, शब कदर, रमज़ान, मुहर्रम, ईद उल अज़हा, इसके अय्याम जो हैं हज के, ये सारे अय्याम बाबरकत रातें, ये सातें, यही बचा सकती हैं हमें। इसमें की हुई इबादत बचा सकती है, और पूरा साल एक नॉर्मल इबादत अपने कामकाज के साथ साथ करना, ये हमें बचा सकता है। जब हम ये ठान लें कि मुझे माह रमज़ान के बाद भी रमज़ान जैसी ज़िंदगी गुजारनी है, या रमज़ान जैसी फीलिंग्स अपने अंदर पैदा करनी है या पैदा रखनी है, तो की जा सकती है, नामुमकिन नहीं है। बहुत हैरत होती है मुझे, बहुत ज़्यादा हैरत होती है उन लोगों पर जो रमज़ान का पूरा महीना बेहतर रमज़ान गुजारते हैं, कदरे, लेकिन चांद रात के बाद जब उस 1 हफ़्ते के बाद मिलते हैं तो लगता ही नहीं है कि ये भाई अब्दुल शकूर हैं, ये वही भाई अब्दुल शकूर हैं जो झूम झूम के तस्बीह लेके पहले रमज़ान से घूम रहे थे, टोपी रोज़ाना नई जाली वाली, खुशबू लगा रहे थे, हमें भी लगा रहे थे, और मस्जिद के बाहर ही खड़े रहते थे 5 नमाज़ों में। और ये भाई अब्दुल शकूर अब अजान हो रही है तो लूडो खेल रहे हैं। तो भाई ऐसी, मतलब फिर रमज़ान ने आपको तब्दील तो नहीं किया। गो के रब ताला के यहाँ अजर सवाब तो हर चीज़ का, वो जिसको चाहे बेहिसाब अजर सवाब दे हो सकता है कि एक नमाज या एक दुआ के बदले जन्नत अता कर दे, ये उसका। लेकिन ज़ाहिरन जो अहकामात हैं हमारी ज़िंदगी उसके बरखिलाफ़ है।
हमने माह रमज़ान में अगर इस तरह इबादत की कि सबको लगे कि भाई ये तो बिल्कुल अल्लाह का वली बनने जा रहा है, और ईद के दिन हम लोगों को ऐसे मिलें कि लोग कहें ये वही है या कोई और है, तो समझ लें कि ये वो जो दुआ की जाती है, और हम भी ये दुआ करते रहे अपने ट्रांसमिशन में कि माह रमज़ानुल मुबारक हमसे खुश होकर जाए, ये दुआ करें। हमारे रोज़े, हमारे रमज़ान हमसे खुश होकर जाए। मिसालन समझाने के लिए कह रहा हूँ, रिवायात के मफाहिम को सामने रखते हुए बुज़ुर्गों के मुशाहिदे के तौर पर, कि माह रमज़ान और रोज़ा कल क़यामत के दिन ये कह दे, ए अल्लाह तेरे इस बंदे से हम नाराज़ हैं। माह रमज़ान कह दे मैं आया था, इसने कोई कदर ही नहीं की। रोज़ा कह दे मैं क्या ढाल बनूँ, इसका कोई रोज़ा था, बदनिगाही ये करता था, रियाकरी ये करता था, गुस्सा ये करता था, गाड़ियाँ ये टकरे मारता था, गालियाँ ये देता था, झूठी कस्में ये खाता था, तो कैसे ढाल बनेगा वो रोज़ा। हमें दुआ करनी चाहिए कि ए रमज़ान तू हमसे खुश होकर रुखसत, ए रोज़ा तू हमारे लिए ढाल बनना। जब नामाए आमाल का जो है नाप तोल हो रहा हो और पलरा खुदा न खास्ता बुराइयों का, बदी का ज़्यादा हो, इससे अल्लाह ताला महफूज रखे, तो दूसरे पलरे में ए रोज़े जो हमने तुझे रखा, तू जाकर नेकियों के पलरे को भारी कर देना। ये दुआ करनी चाहिए। रमज़ान हमसे खुश होकर रुखसत हो। देखें, माह रमज़ान वो वाहिद मेहमान है जो लेकर नहीं जाता, देकर जाता है। आपके घर पे मेहमान आएगा, वो सुबह नाश्ता आपके पैसों से करेगा, सोएगा आपकी दी हुई पलंग पे, पानी आपके घर का पिएगा, शरबत आपके घर का पिएगा, कोल्ड ड्रिंक चाहिए होगी तो आप देंगे, बीमार होगा तो दवाई भी आप पिलाएंगे, जाते जाते भी हो सकता है कुछ तोहफे भी आपको देने पड़े, ट्रेन स्टेशन तक या एयरपोर्ट तक छोड़ने भी आपने जाना पड़े इसको, इसने कोई शहर में मूवमेंट करनी है तो उस मेहमान को गाड़ी भी आप देंगे, पेट्रोल भी आप खर्च करेंगे, उसके कपड़े भी धोएंगे, कपड़े इस्त्री भी करेंगे। मेहमान आता है तो मेज़बान को खर्चा होता है, गो के उसका सवाब है। लेकिन रमज़ान कैसा मेहमान है जो कुछ भी लेकर नहीं जाता, देकर जाता है। कहता है मैं मेहमान हूँ, आया हूँ आपके घर पे, ये लो बख्शिश ले लो, ये लो मगफरत ले लो, ये लो दुआ ले लो, ये लो तौबा ले लो। तो इस मेहमान को जब रुखसत करना है तो इस दुआ के साथ करना है कि ए मेहमान आप जा रहे हैं, मेरी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, मुझसे खुश होके जाना। तो ये रमज़ान के लिए, ये समझाने के लिए ये गुफ्तगू की जाती है। तो माह रमज़ान के बाद हम क्यों नहीं बदल सकते? ये बदल सकते हैं, ये नामुमकिन नहीं है, बिल्कुल बदल सकते हैं और बदलने की कोशिश करनी चाहिए, बदलना चाहिए। आज इस प्लेटफॉर्म से आखिरी हमारे शहरी की ट्रांसमिशन है इस साल की 2023 की। मैं रब ताला से दुआ करता हूँ अपने लिए सबसे पहले कि ए रमज़ान, रब ताला के हुजूर में दुआ करता हूँ, ए रमज़ान तू हमसे खुश और राज़ी हो के रुखसत होना, हमारे रोज़े कबूल हो जाएं, हमसे नाराज़ मत होना। मेहमान से हम कह रहे हैं कि नाराज़ मत होना। तो अगर ये दुआ कबूल हो गई तो इस दुआ की बरकत से इंशाल्लाह पूरा साल भी हमारा बेहतर होगा। और याद रखिए कोई हमें देखकर ईद के दिनों में या ईद के बाद ये ना कहे कि यार ये तो 5-10 दिन पहले वाला है ही नहीं शब्बीर, ये तो 5-10 दिन पहले वाला फैसल रफ़ीक है ही नहीं, ये फराज है जो तस्बीह लेके घूम रहा था। अच्छा, ये है आसिम, ये वही आसिम है जो खुशबुएं लगाता था मस्जिद के बाहर। हैरत ना करें लोग ये कहें यार फराज को माशाल्लाह क्या रंग चढ़ा है भाई रमज़ान का, जैसे रमज़ान के दिनों में देखते थे आज भी ऐसा ही है। फैसल रफ़ीक को देखें तो हम ये कहें यार ये जैसे रमज़ान में नज़र आता था वैसे ही नज़र आ रहा है। आसिम को हम देखें तो अब लोगों को लगे भाई इस मरतबा लगता है रमज़ान में करंट लगा है इसको, रूहानी करंट। यार शब्बीर भाई बदले से लग रहे हैं, कोई रंग चढ़ गया इन पर सूफियों का। तो लोग कहीं ना कहीं, तो मैं मिसाल के तौर पर घर वालों को लगे कि इस रमज़ान ने हमारे बच्चे को तब्दील किया है, इसका अखलाक बेहतर हुआ है, इसका किरदार बेहतर हुआ है, इसने इतिकाफ़ किया तो बदल के बाहर निकला, इसने 30 रोज़े रखे तो उस रोज़े की रूहानियत ने इसको तब्दील किया, इसने पूरा कुरान पाक ख़त्म किया, सारी तरावी कारी साहब के पीछे 20 रकातें खड़े होकर कुरान सुना है तो कुरान इसके दिल में उतर गया है। अब ये बार बार कहता है मैं भी हिफ्ज़ करूँ, मैं भी कुरान पढ़ूँ। तो ये चीज़ें जो हैं एक मुसलमान के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि इन सारे महीनों, सातों, लम्हात, अय्याम, इनको रब ताला ने जो हम पर भेजा है, नाजिल किया है, इसकी हिकमत ही यही है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर मेरे बंदे कहीं मुझे भूल जाएं,
कहीं उनकी ईमान की बैटरी मध्यम हो जाए, जैसे नहीं हमारे मोबाइल की बैटरी डाउन होती है, रास्ते में 76% रह गई, और अब 50% रह गई, 30% रह गई, 15% रह गई, घर तो बहुत दूर है, चार्जर है नहीं, हम कहते जल्दी घर पहुंचे, तो रब ताला फरमाते परेशान ना हो, शब बारात आ रही है, बैटरी चार्ज कर लेना, ईमान की बैटरी। अच्छा नहीं हुई शब मेराज, चार्ज कर लो। अच्छा नहीं हुई आशूरे की रात आ रही है, मुहर्रम के अय्याम आ रहे हैं, नहीं हुई रमज़ान आ रहा है, चार्ज करो ना बैटरी। रब ताला ने ये जो अय्याम दिए हैं बरकतों वाले, ये इसीलिए दिए हैं कि हमारे ईमान की बैटरी चार्ज हो। जहाँ हम शैतान की तरफ ज़्यादा जाएं, फिल्में देखने की तरफ रुझान गया तो फिल्में ही देख रहे हैं, नाच गाने की तरफ गए तो नाच गाने ही कर रहे हैं, हम बदनिगाही की तरफ गए तो बदनिगाही की तरफ चले गए, लड़का लड़कियों की गैर शरई दोस्तियों की तरफ गए तो उसी तरफ चले गए, तो रब ताला फिर हमें ऐसे दिन देता है। वो दिन फिर शैतान से मुकाबला करने और उसको ज़र्ब मारने को होते हैं कि शैतान को भगाएं, हट जा इधर से, नेकियों का मौसम में बाहर आ रहा है, अब मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। ये इसीलिए है। और इस या इन लम्हात को, सातों को, या ऐसे महीनों को, ऐसी रातों को इसी तरह से हम कारामत बना सकते हैं कि हम ये समझें कि मेरे ईमान की, मेरे आमाल की, मेरी इबादत की मध्यम बैटरी को चार्ज करने का रब ताला ने ये वसीला और ज़रिया अता फरमाया। ये सारी चीज़ें सामने रखेंगे तो माह रमज़ान, जो सवाल था हमारा कि क्यों हर रमज़ान के बाद हम रमज़ान में की हुई बातें, रमज़ान में किए हुए इरादे भूल जाते हैं, फिर हम कहेंगे नहीं हम नहीं भूले, हमें याद है, थोड़ी बहुत कमी पेशी ज़रूर हो गई है, लेकिन अल्लाह ताला ने ये फ़ज़ल फरमाया कि ये काम सारे हो गए। और ये भी याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि कोई आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है या दीन आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है, ये भी समझ ले। इस्लाम आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि रमज़ान का रंग ऐसा चढ़ा कि माह रमज़ान के बाद आप पहाड़ों पे चले गए, लोग कारोबारी लोग आपको ढूंढ रहे, कहाँ चला गया, बोला वो तो सारे दिन जो है वो तस्बीह पढ़ रहा होता है। और एतिकाफ से आप निकले तो ऐसा रंग चढ़ा आपको, मुझे अच्छा ही नहीं लगता कुछ, मैं सारे भाई कल से मैं दुकान पे भी नहीं आऊँगा, मैं स्कूल भी नहीं जाऊँगा, कॉलेज भी नहीं जाऊँगा, कोई मुझे डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनना, बस अल्लाह का जिक्र। ये नहीं मांग रहा आपसे इस्लाम। देखिए पहाड़ों और गगारों पर जिन लोगों की रब ताला ड्यूटी लगाता है वो मखसूस लोग हैं, और वो लोग हैं जिनके करंट बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। हमारे तो 440 वोल्ट के भी नहीं होते, वो 1000 वोल्ट और 1,00,000 वोल्ट के करंट होते हैं। और वो ऐसे होते हैं कि फलक बोस पहाड़ों पर भी वो अल्लाह के वली बैठे हों तो ज़मीन पर रहने वाले उनसे मिलने खुद चले जाते हैं। सारी बात समझा दी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। मुलाकात होती है मुख्तसर से वक्फे के बाद।